तो एवरीवन, लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। इस वीडियो में आज अपन SIR नेट जो इस बार का पेपर था उसका क्लासिकल मैकेनिक्स क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम और वन बाय वन हम एक एक प्रॉब्लम लेंगे। और लास्ट वीडियो में जो एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था उस लास्ट में, तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो डॉपलर इफेक्ट से है। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोनोक्रोमेटिक सोर्स emitting radiation with a certain velocity G from a stationary observer A। तो हम ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे अपने पास कोई एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो हम कह सकते हैं A स्टेशनरी, और यहाँ से तो सोर्स है वो मूव कर रहा है, तो हमने ये कह दिया कि सोर्स मूव कर रहा है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से ये एस प्राइम फ्रेम मान लेते हैं और v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है सोर्स। ठीक है, तो हम स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स अनदर ऑब्जर्वर b। तो ये यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसी b क्या है, आल्सो एट रेस्ट, b भी रेस्ट में है और ये b की फ्रेम हम मान लेते हैं, ये भी इसकी भी स्पीड 0 है, इसकी भी स्पीड 0 है और ये b फ्रेम है। तो बी का जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ है और वो रेस्ट में है, ए का ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है और ये सोर्स मूव कर रहा है, ये सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू, ये ए और बी की लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग सोर्स मूव कर रहा है, तो ये सोर्स की पोजीशन है। इसको मैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करने का सोर्स है। ओके, the frequencies of the radiation recorded by A and B are given by nu A and nu B respectively। और फिर पूछा है कि the ratio nu B upon nu A, ये दिया हुआ है nu B upon nu A वो 7 दिया हुआ है, तो V upon C की वैल्यू क्या होगी, m की वेलोसिटी है डिवाइड बाई C। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था न्यू इज इक्वल टू, हमने कैलकुलेट किया था जब हमने रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट मैंने करवाया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो चैप्टर हमने किया था, तो उसके लास्ट में एक प्रॉब्लम मैंने करवाई थी, सोर्स भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करने का सोर्स मूव कर रहा है, तो वो रेडिएशन उसने इमिट की तो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 0 है, और जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है वापस इस अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर उसकी फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, न्यू 0 है वो जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर ये सोर्स जा रहा है उस फ्रेम में दो इवेंट हम मान सकते हैं। पहली इवेंट की रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंड्यूस करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये क्रस्ट और ट्रफ, ये क्योंकि ट्रांसवर्स नेचर की होती है तो क्रस्ट और ट्रफ जनरेट होते हैं। तो क्रस्ट और ट्रफ जनरेट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पहला क्रस्ट यहाँ पे कब पहुंचा और दूसरा क्रस्ट यहाँ, दो कंजुगेटिव क्रस्ट के बीच में लगा समय मेजर करना होता है और उसका 1/, में कर देंगे तो हमें इस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को ए को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसका रिलेशन मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। दिस इज न्यू इज इक्वल टू न्यू एस। ये न्यू एस क्या है, तो इस फ्रेम में जिसमें सोर्स रखा हुआ है उस फ्रेम में ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो एस प्राइम में है वो है वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी, वी इज वेलोसिटी ऑफ फ्रेम और 1 प्लस वी बाई, ऐसा हमें मिलता है। तो ये ऑब्जर्वर ए को तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी है, और न्यू एस क्या है,
जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो है। ओके, देन यहाँ पे यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कितनी फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, सोर्स इधर से आ रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये एस प्राइम फ्रेम माइनस वी वेलोसिटी से आती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब वी की जगह माइनस वी पुट कर देंगे तो न्यू और बी, ऑब्जर्वर बी इज इक्वल टू न्यू है। सेम फॉर्मूले में हमें वी की जगह माइनस वी पुट करना है, यहाँ पे 1 प्लस वी बाई सी हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 माइनस बाई सी हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें दिया हुआ है वी न्यू बी अपॉन न्यू ए, तो न्यू बी अपॉन न्यू ए कर लेते हैं। न्यू बी अपॉन न्यू ए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला टर्म पहले आएगा, न्यू सोर्स डिवाइड 1 प्लस वी बाई सी डिवाइड बाई 1 माइनस वी बाई सी और डिवाइड बाई न्यू सोर्स द रूट 1 माइनस वी बाई सी डिवाइड बाई 1 प्लस बाई सी। तो फाइनली न्यू एस से न्यू एस कैंसिल और ये वैल्यू हमें दे रखी है 7। 7 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये टर्म ऊपर जाएगी अंडर रूट से 1 प्लस वी बाई सी, 1 प्लस वी बाई सी डिवाइड बाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस वी बाई सी। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 7 माइनस 7 वी बाई सी बराबर 1 प्लस बाई सी और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 8 बाई सी और फाइनली v बाई सी इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 8 और ये आ जाएगा 3/4 v अपॉन सी 3/4। तो 3/4 दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ID 995 इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, अगर किसी ये क्लास में क्या हुआ प्रॉब्लम अगर ध्यान में था तो उसी से रिलेटेड था, कुछ एडवांस पार्ट इसका है, एक ऑब्जर्वर किया है और कुछ ठीक। ओके, तो इस तरीके से हमने को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास क्या है, पार्टिकल ऑफ मास मूव इन द पोटेंशियल, पोटेंशियल हमें दिया हुआ है और वो है हाफ m ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में पोटेंशियल है वो एक्स वाई जेड का। If the frame is rotating with respect to inertial frame with an angular velocity k omega, where k is the unit vector along their common z axis, the motion of the particle is unstable for all angular satisfying. तो इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, so that motion remains unstable। तो अगर मैं x डायरेक्शन की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ वो होता है एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल का ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस टाइप का अगर मेरे पास आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की या एक्स डबल डॉट, सॉरी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑसिलेटिंग मोशन होती है। अगर यहाँ पे प्लस आ गया सेटिस्फाई, तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना होगा, हर ऑसिलेटरी मोशन सेटिस्फाई नहीं होगा, कहने का मतलब ये। अब देखो हमारे पास जो एस प्राइम फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें न्यूटन के गति के नियम नहीं लगते हैं। तो हमें कुछ शूडो फोर्सेज, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाने होते हैं तो हमें कुछ शूडो फोर्सेज ऐड करने होते हैं। और हमने देखा था तो ए है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये ए नोट मैं कहूँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके अलावा कुछ शूडो एक्सीलरेशंस आएंगे और वो आएगा माइनस का कोस आर और फिर माइनस का 2 इंटू ओमेगा क्रॉस बी, 2 इंटू ओमेगा क्रॉस। अगर हम
फोर्स की बात करें तो मास टाइम्स एक्सीलरेशन, यहाँ भी मास आ जाएगा, यहाँ भी मास आ जाएगा, यहाँ भी मास आ जाएगा। ये ये वाला जो पार्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये वाला पार्ट है वो जो सूडो फोर्स है, तो हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, वो वाला पार्ट। कोरियोलिस फोर्स वैल्यू, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है तो बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ पार्टिकल बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट के साथ ये मूव कर रहा होगा किसी एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट। तो ये वाले टर्म को एक बार हम नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल ए नोट। अगर मान लो तुम्हारे पास हम इसी पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग बात करें तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो इक्वेशन आता एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आता वो माइनस का ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स आता, वाई डायरेक्शन में वाई डबल डॉट की वैल्यू आती माइनस का ओमेगा 2 स्क्वायर वाई, और जेड डायरेक्शन में जेड डबल डॉट अपने पास आता माइनस का 3 स्क्वायर जेड। न्यू इसके अंदर हम लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हम अपने क्लासरूम में कई बार कर चुके हैं, बहुत आसान है। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सारी कहानी होगी, और ये जो पार्ट है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही एक्सीलरेशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स आई केप माइनस का ओमेगा 2 स्क्वायर वाई जे केप माइनस का ओमेगा 3 जेड के केप। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे माइनस ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा तुम्हें दे रखा है दिस ओमेगा के केप, दिस इज ओमेगा के केप, ऐसा क्रॉस ओमेगा के केप, देन क्रॉस यहाँ पे हम बात करें आर वेक्टर, तो आर वेक्टर हमारे पास क्या होगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। तो पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के, और चूंकि जेड डायरेक्शन में रोटेशन है नहीं तो जेड एक्सिस के अबाउट कोरियोलिस फोर्स और सूडो फोर्स नहीं लगेंगे, तो केवल एक्स और वाई डायरेक्शन के अबाउट ही हम मोशन देखेंगे। ओके, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, कितना आएगा देखो, तो यहाँ से ए वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए नोट माइनस, तो यहाँ पे ओमेगा क्रॉस के केप, यहाँ से क्या आ जाएगा देखो ओमेगा के केप क्रॉस, और फाइनली यहाँ से अपने पास क्या है के केप क्रॉस आई केप। ये ओमेगा है, ये वाला ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा ये वाला ओमेगा है जो रोटेशन ऑफ फ्रेम का किस एंगुलर वेलोसिटी से का ओमेगा है। ओमेगा क्रॉस या ओमेगा एक्स, अभी वेक्टर नहीं लगेगा, डायरेक्शन हमने के केप से दिखा दी, ये आ जाएगा ओमेगा एक्स के केप क्रॉस आई केप इज जे केप, और फिर ओमेगा वाई ओमेगा, और ये वाला ओमेगा नहीं, दिस ओमेगा एंड वाई, फाइनली ओमेगा एंड वाई आ गया, के केप क्रॉस जे केप इज माइनस का आई केप, ऐसा अपने पास आ गया। फाइनली ए वेक्टर इज इक्वल टू ए जीरो वेक्टर, और यहां से अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा के केप क्रॉस जे केप माइनस आई केप, माइनस का आई केप माइनस का आई केप, तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस का आई केप, के केप क्रॉस जे केप इज माइनस का आई केप, माइनस का आई केप, देन के केप क्रॉस आई केप, के केप होगा तो माइनस ये पहले से ही लगा हुआ है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई जे केप। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आई, इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए नोट वेक्टर प्लस माइनस 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 प्लस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स आई केप और प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जे केप। इस तरीके से इस टर्म को एक बार नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम है, और भी कम होने की वजह से ये तो फोर्स अपीयर होंगे लेकिन बहुत कम, कोरियोलिस फोर्स बहुत कम लगेगा, बट फॉर द टाइमिंग लेट अस ड्रॉप दिस टर्म। और यहाँ से हम देखें ये जो ए नोट है, ए नोट मैंने तुम्हें बताया था माइनस का ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये ए एक्स डबल डॉट, ये जो एक्सीलरेटेड फ्रेम है इसमें एक्स डबल डॉट में लिखना चाह रहा हूँ, तो वो क्या होगा, ये वाला
इसका एक्स डबल डॉट कितना, तो वो आएगा, एक्स डबल डॉट ही लिख रहा हूँ केवल मैं, और वाई डबल डॉट, दो डायरेक्शन में ये कंपेयर होंगे, जेड डायरेक्शन में तो कोई दो फोर्सेज नहीं लगेंगे, तो जेड डायरेक्शन का वैसा ही रहेगा जैसे ये वाला है का वैसा ही। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आएगा, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसे ही वाई डबल डॉट तुम लिखोगे तो आएगा माइनस का ओमेगा 2 स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर। अब देखो सॉरी वाई, यहाँ पे वाई आएंगे, वाई डबल डॉट इज इक्वल टू लाइक दिस। अब यहाँ से एक्स डबल डॉट में लिखता हूँ, एक्स डबल डॉट इज व्हाट, दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू एंड वाई डबल डॉट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू वाई, ऐसा मिलेगा। और ऐसा मिल गया, इसका मतलब अब हमें कंडीशन देखनी है, अगर ये टर्म नेगेटिव थी, ये टर्म लेस देन जीरो होगी, ये टर्म लेस देन जीरो होगी, तभी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की कंडीशन होगी, अदरवाइज। तो कौन सी कंडीशन में द मोशन ऑफ द पार्टिकल अनस्टेबल, अनस्टेबल कब हो जाएगा, अनस्टेबल तब हो जाएगा जब ये वाली वैल्यू होगी ओके। मोशन अनस्टेबल कब होगा ये हमें देखना है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर ग्रेटर जीरो। इस केस में मोशन होगा वो अनस्टेबल होगा, तो ये तुम्हारे पास यहाँ से रिजल्ट आएगा। तो कि हमें यहाँ पे ये क्वांटिटी माइनस का यहाँ पे लेना पड़ेगा अपने को, एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस समथिंग आना चाहिए, माइनस का ओमेगा 1 स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ऐसा एक्स, ये ओमेगा 1 स्क्वायर बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू ओमेगा स्क्वायर, तभी ये मेरे हार्मोनिक अदरवाइज। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, यहां से क्वेश्चन अपने पास है, सैटेलाइट ऑफ मास एम ऑर्बिट अराउंड अर्थ इन ए इलिप्टिक ट्रेजेक्टरी ऑफ सेमी मेजर ए at radial distance r equal to r0 measured from the center of the earth, kinetic energy is equal to the half the magnitude of total energy. Capital M denotes the mass of the earth and the total energy is minus का gm, ये देख रखा है यहाँ पे, total energy is equal to minus का gm m अपॉन, ये टोटल एनर्जी है, और ये कहा है वैल्यू ऑफ आर नोट अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो मोशन पाथ कैसा दे रखा है, इलिप्टिकल, और ये यहाँ से हम कहेंगे ये सेमी मेजर एक्सिस है, और यहाँ पे कहीं पे अर्थ का सेंटर है, और यहाँ से हमें इस पॉइंट पे, ये जो कि r0 डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हमें दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कितनी है, टोटल एनर्जी का 1/2 ऑफ टोटल एनर्जी, और मैग्नीट्यूड वैल्यू दे रखी है, तो ये आ जाएगी जी एम अपॉन 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4a। ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी डिवाइड बाई 2, ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ऐसा हमें क्या हुआ, इसको हम अपना ओरिजिन मान लेते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसको हम सेंटर मानते हैं तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आर नोट डिस्टेंस होगी, और वो होगी जी एम अपॉन, और माइनस में होगी जी एम अपॉन आर नोट, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे। पॉइंट पी पे हम बात करें
और पॉइंट पी पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जी एम के पी बी एट पी है ना, जी एम एम अपॉन 4a ये है। और टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है वो हमें दी हुई है माइनस का जी एम एम अपॉन लगा दो, यहां से लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू चाहिए आर नोट अपॉन ए की चाहिए, ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस एट पॉइंट पी। तो कैलकुलेट कर लो ई बराबर कितना, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी जी एम एम अपॉन हाउ मच 4a, दिस इज माइनस माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, प्लस करके माइनस करेंगे तो जी एम एम अपॉन आर नोट, और दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू ई की जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस का जी एम एम अपॉन 2a। जी एम एम से जी एम एम हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो 1/4a माइनस का है, माइनस का 1/2a, क्या आएगा माइनस का 1/r नोट, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2a, ये टर्म भी इधर से चली जाएगी माइनस का 1/4a, एलसीएम आ जाएगा 2a, तो ये माइनस माइनस सारे हो जाएंगे, प्लस 1/r नोट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, एलसीएम कितना 4a, 4a एलसीएम आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा कि 2 + 1 = 3, ये आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन a इधर आ जाएगा, आर नोट ए इज इक्वल टू 3/4, आर नोट अपॉन ए चाहिए, आर नोट अपॉन ए, आर नोट अपॉन ए वैल्यू आ जाएगी 4/, नहीं है, और इसकी वैल्यू 4/3 करोगे तो 1.3, ओके 1.33, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत हम इसको मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम था, 12th लेवल का प्रॉब्लम था, कोई इसमें बड़ा इश्यू, ओके। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, एग्जाम में आया हुआ है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया हुआ है वो ये है कि द fulcrum of a simple pendulum consists of a particle of mass m placed to the string supported by massless string of length अटैच किया हुआ है, oscillate vertically as sin zt, sin z as a function of t, ऐसे दिया हुआ है। तो द पेंडुलम मूव्स इन द वर्टिकल प्लेन एंड थीटा टी डिनोट्स द एंगुलर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, ऐसा हमें दिया हुआ है सर। सॉरी एंगुलर एक्सिस पे ये पेंडुलम ऐसे रोटेट कर रहा है, तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक ऑसिलेशन है, और इसका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वो ऊपर नीचे के साथ ऊपर नीचे ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे सस्पेंड हो रहा है। तो इस तुम्हारे पास जो सस्पेंशन जेड टी का जो इक्वेशन है वो इस तरीके का ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है एल डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस साइन थीटा जी माइनस एफ टी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, ठीक है। जी इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, एफ टी इज, एफ टी का फॉर्म क्या होगा, ये पूछा है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में कई बार किया हुआ है, मैं बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ। वर्टिकल सस्पेंशन है पॉइंट का फिक्स पॉइंट के अबाउट, हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, वर्टिकल है तो क्या होगा, कंसेप्ट केवल एडिशन ऑफ वेलोसिटी का लगेगा, वेलोसिटी को तुम कैसे ऐड करते हो। यहाँ पे तुम्हारे पास तो ये मेन पॉइंट ये है, और हम ये कहते हैं कि पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऐसे जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेस है, जेड कैसे चेंज हो रहा है,
जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो मैं नीचे की तरफ मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये पेंडुलम है, ये पर्टिकुलर एम मास का पेंडुलम है, एल लेंथ है इसकी, यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जेड डायरेक्शन में नीचे की तरफ अगर मान लो, तो एक तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी जेड जेड डॉट, ये वेलोसिटी होगी डी जेड अपॉन डी टी जेड डायरेक्शन। और दूसरी वेलोसिटी ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर डालेंगे तो इस डायरेक्शन में, और वो थीटा एंगल पे रोटेट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में एल थीटा डॉट, एल थीटा डॉट क्लास में कर चुके हैं हम कई बार, कैसे कैसे वेलोसिटी तरीके के क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करवा चुका हूँ। तरीके से हम वेलोसिटी का एडिशन कर सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल करके भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से मैं करवाता हूँ। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो सीधा सीधा इस डायरेक्शन की वेलोसिटी ये, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी ये, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये एंगल होगा 90 और ये एंगल कितना हो जाएगा तुम देख सकते हो, ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पे देखोगे, इसको अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये होगा थीटा, और ये पूरा यहाँ से इसके साथ 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल जो होगा वो 90, ओके 90 प्लस थीटा। तो मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूंगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, ये कंपोनेंट भी ये कंपोनेंट भी है। इस v का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर प्लस एल थीटा डॉट का होल स्क्वायर और प्लस 2 एल थीटा डॉट जेड डॉट और कोस एंगल बिटवीन, एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, एंगल कितना है 90 प्लस, तो cos 90 प्लस थीटा इज हाउ मच, cos 90 प्लस थीटा इज, cos 90 प्लस थीटा इज डाल सकते हैं, cos 90 cos थीटा तो हो जाएगा, और माइनस साइन 90 साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वी स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, देखो जेड डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस का 2 एल थीटा डॉट जेड डॉट और ये वी स्क्वायर। तो इस मास एम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ पे लिखता हूँ हाफ एम, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है जेड डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस का 2 एल थीटा डॉट जेड डॉट 2 एल थीटा डॉट जेड डॉट, राइट। ये तो हो गई तुम्हारे पास काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जेड नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, और ये जो तुम्हारे पास आएगा वो एल कोस थीटा, एल कोस थीटा भी नेगेटिव है, माइनस डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे जेड प्लस एल कोस थीटा, तो हमने अपना ओरिजिन मान रखा है, ये डायरेक्शन नेगेटिव में होगी तो माइनस का जेड प्लस एल कोस थीटा आ जाएगा, और mg से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेग्रांजियन हमने क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन लेग्रांजियन से कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखते हैं हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, देता हूँ क्या हुआ है, जब जरूरत होगी तब देखेंगे, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस का 2 एल थीटा डॉट व्हाट, ओके, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एल इज इक्वल टू होता है टी माइनस वी, माइनस हो जाएगा प्लस आ जाएगा जेड प्लस एल कोस थीटा इंटू, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई इसकी, और यहाँ से हम को हटा सकते हैं, ये लेग्रांजियन आ गया। लेग्रांजियन आने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है,
इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, हमें पता है डेल एल ओवर डेल, यहाँ पे तो वेरिएबल है वो थीटा का वेरिएबल है, डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट निकालो और डी ओवर डी टी कर दो माइनस का डेल एल ओवर डेल थीटा। तो सबसे पहले डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट निकालते हैं, डेल एल ओवर डेल थीटा, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, इतना आ जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, जेड डॉट स्क्वायर के रेस्पेक्ट में थीटा डॉट का जीरो, और यहाँ से आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, एल जेड डॉट साइन एल, राइट। एम भी आएगा, एम आ गए, 2 से 2 कट जाएगा, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई डेल एल और डेल थीटा डॉट की। और डेल एल और डेल थीटा क्या है तो भी देख लेते हैं, डेल एल और डेल थीटा हम लिखते हैं, आ जाएगा देखो, डेल एल और डेल थीटा हम लिखेंगे तो इस वाली टर्म में थीटा नहीं है, इसमें नहीं है, इसका डेरिवेटिव करना है, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का आएगा, इसका कितना आ जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एल थीटा डॉट जेड डॉट एल, एम भी आएगा, एम थीटा डॉट, राइट, और साइन थीटा का आ जाएगा कोस। पहली टर्म तो ये आ गई, और दूसरा यहाँ पे है तो ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि कोस थीटा का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस का एम जी एल साइन थीटा। अब ये इक्वेशन लगाते हैं, डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, डी ओवर डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस का एम एल जेड डॉट, माइनस ये करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस थीटा डॉट कोस थीटा जेड डॉट कोस थीटा, एल भी है, जी नहीं, पहले वाली टर्म में है एम एल थीटा डॉट जेड डॉट एल थीटा डॉट जेड डॉट कोस थीटा और प्लस एम जी एल, ओके, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बना ली। अब इसका डेरिवेटिव करें तो कितना आ जाएगा, देखो एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट और फिर माइनस एम एल, और यहाँ से पहले जेड का कर देते हैं तो जेड डबल डॉट एम एल जेड डबल डॉट साइन थीटा को एजीटी, साइन थीटा को एजीटी प्लस माइनस एम एल जेड डॉट को एजीटीज रखते हैं, एम एल जेड डॉट को एजीटीज रखा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा थीटा डॉट, कोस थीटा थीटा डॉट, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा थीटा डॉट, और यहाँ पे प्लस एम एल थीटा डॉट जेड डॉट कोस थीटा और प्लस एम जी एल साइन थीटा, प्लस एम एल साइन थीटा बराबर 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और फाइनली, और यहाँ से देखो एम एल से एम एल कैंसिल, और यहाँ से भी ये वाली टर्म से तो ये वाली टर्म कैंसिल हो ही गई थी, और यहाँ से अपने पास क्या बच जाएगा, एम एल से एम, बचेगा अपने पास एल थीटा डबल डॉट माइनस का और प्लस का, लास्ट टर्म बचेगी जी साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा जी, और फिर इस टर्म में से क्या बचेगा, साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन थीटा यहाँ पे भी है, माइनस का जेड डबल डॉट, इसका जेड डबल डॉट, ओके। ऐसा अपने पास बच गया, ठीक, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखो, तो यहां से इस इक्वेशन को कंपेयर करवाना है, कौन सी इक्वेशन हमें दी हुई है,
ये दी हुई है L टू थीटा अपॉन dt2 प्लस साइन थीटा और g माइनस एफ टी टू, ऐसा हमें दिया। तो ऐसा हमें दिया हुआ है, तो एफ टी की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी जेड डबल। एफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एफ टी टू जेड डबल डॉट। ठीक है, अब जेड डबल डॉट निकाल लो। जेड डबल डॉट, जेड हमारे पास कितना था वो देख लो, बस केवल जेड डबल डॉट की वैल्यू निकालनी है, वही एफ टी होगा, और जेड डबल डॉट तुम आसानी से निकाल सकते हो। जेड साइन जेड टी तुम्हें दे रखा है ए साइन टी, ए साइन ओमेगा टी, तो इसका डबल डेरिवेटिव जेड डबल डॉट केवल लिखना है, वो कितना आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहां से तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा देखो, तो मैं यहां से मिटा देता हूं। यहां से अपने पास क्या आएगा देखो, तो जे साइन जेड टी ऑफ जेड टी टू, ये तुम्हारे पास है ए साइन टी। एफ ऑफ टी सीधा सीधा हमें पता चल गया, एफ ऑफ टी हमारे पास क्या आएगा, आएगा जेड, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जेड डबल, राइट। एफ ऑफ टी की वैल्यू डबल डॉट है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, बस केवल जेड डबल डॉट निकालना है, बाकी सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे देख लो, ओके, तो डेरिवेटिव करें, साइन जेड टी मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ जेड टी के फंक्शन ऑफ टी, फिर जेड टी का क्या आएगा, जेड अपॉन बराबर ए का कोस, राइट। डी जेड अपॉन डी टी हमारे पास कितना आ गया, जेड अपॉन डी पास आ गया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई कोस ऑफ, और कोस ऑफ जेड टी आ गया, तो डी जेड अपॉन डी टी तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी, और ये आ जाएगा कोस ऑफ जेड टी माइनस साइन पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ जेड। और साइन स्क्वायर ऑफ जेड टी कितना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जेड अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई, क्या कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड टी इज ए स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा पावर 1 बाई, तो डी जेड अपॉन डी टी आए। हमें तो जेड डबल डॉट निकालना है, जेड डबल डॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, पावर कितनी आ जाएगी नीचे 3/2, या फिर पहले नीचे वाली, पहले ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव कर देंगे। आ जाएगा, पहले ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर का ऐसा, और डिवाइड बाई तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई तुम्हारे पास आ जाएगा, हाँ तो हम देख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर जेड टी है ना, ये अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर ओमेगा, तो पहला टर्म आएगा, और फिर प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी एज इट इज, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 1/2, और नीचे में आ जाएगा पावर 3/2, 1 माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी पावर 3/2, पावर 3/2,
और साथ में कितना आएगा, इसको इसका करेंगे डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा का ए स्क्वायर वाली क्वांटिटी का करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर 2 साइन का टी कोस ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी, फिर साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, ये टर्म आएगी। ठीक है, यहां से तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, देखो यहां से अपने पास आ जाएगा जेड डबल डॉट, जेड डबल डॉट बराबर, यहां से एलसीएम में ले लेता हूं कितना, ये 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की पावर बाई 2, ये एलसीएम ले लिया तो एक पावर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर टी और एक पावर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, एक पावर से ये मल्टीप्लाई हो गया। नाउ बचा क्या, प्लस प्लस, अब की बार तुम्हारे पास क्या आएगा, ये वाली टर्म पूरी की पूरी एज इट इज है, तो तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ से तुम लिख सकते हो ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर, dz अपॉन dt वाली टर्म को मैं काट देता हूँ, ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर आ गया और यहाँ से आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी, अच्छा इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ए स्क्वायर क्या ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर और कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये टर्म है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व कर दो, जेड डबल डॉट इज इक्वल टू कितना, माइनस का तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन, देन माइनस माइनस प्लस ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर साइन क्यूब ओमेगा टी, साइन क्यूब ओमेगा टी और यहाँ से प्लस ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई अंडर रूट, डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर इन स्क्वायर ओमेगा टी की पावर बाई 2, ये मिलेगा, ये जेड डबल डॉट की वैल्यू है। थोड़ा सा इसको और सोल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसको और सोल्व करने की कोशिश करें, देखो क्या मिलता है, यहाँ से जेड डबल डॉट बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी पावर बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यहाँ से प्लस, यहाँ से मैं क्या कर दूं, ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर कॉमन, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, टी कॉमन, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू हो जाएगी 1। फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, जे डबल डॉट प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी पावर 3, ऐसा हमें मिलेगा। तो यहाँ से हम ए ओमेगा स्क्वायर को और कॉमन ले सकते हैं, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी को और कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से इस टर्म को मैं यहाँ से हटाता हूँ और ऊपर मैं लिखता हूँ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये कॉमन लूंगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर इन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी पावर 3। ठीक है, तो
अगर ये ओमेगा बहुत छोटा है तब तो इनमें से ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है तो साइन स्क्वायर साइन ओमेगा टी इज ओमेगा टी, ओमेगा बहुत छोटा है, और फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा 1 के कंपैरिजन में, नेगलेक्ट कर देंगे तो कुछ यहाँ से इस टर्म में से कुछ मिल, लेकिन हमारे पास एफ ऑफ टी जेड डबल डॉट है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, हमारे पास आंसर सही मैच नहीं हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन जेड टी की जगह जेड टी इज इक्वल टू ए साइन टी ले, जेड टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अगर मैं ले लूँ, जेड डॉट कितना आ जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और जेड डबल डॉट कितना आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। इनमें से कोई डायरेक्ट आंसर जो इनमें से मैच हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो जेड को तुम्हें इस, या फिर ओमेगा टी को बहुत छोटा करना पड़ेगा, तब इनमें से ऑप्शन मैच होगा। तरीका मैंने तुम्हें बताया किस तरीके कर सकते हैं, केवल और केवल लैग्रेंजियन इक्वेशन करवाना, इक्वेशन निकालना है और इस फॉर्म, ये फॉर्म दिया हुआ है, इसको कंपेयर करवाना है, दैट्स इट। कंपेयर करवाने से आसानी से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो ये बात अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाली है। अगेन ये वाली प्रॉब्लम तुम्हारे पास मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स से निकल करके आई है, तो इसका भी हम देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके, so let us try to solve this problem. What this problem is saying that the particle in dimension is found space and orbit r, the function of theta is equal to r naught theta square, equation of orbit दे रखी है, sir the influence of central potential P of r तुम्हें दिया हुआ है और वो दिया हुआ है C1 r माइनस ए r टू दी पावर माइनस ए प्लस C2 r टू दी पावर माइनस, तुम्हें वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशंस फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिव, ए और बी की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। और कैसे कर सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हमें दिया हुआ है तो फोर्स का नेचर हम निकाल सकते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट आती है और वो होती है एल स्क्वायर टू स्क्वायर डिवाइड बाई एम डी टू यू अपॉन डी थीटा टू प्लस यू इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ, और एफ ऑफ यू मीन्स एफ ऑफ 1 अपॉन आर, एफ ऑफ 1 अपॉन यू कहते हैं इसको, एफ ऑफ आर आ जाएगा, ये फंक्शन ऑफ आर तुम्हारे पास ऐसा है। ये इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है, तुम लोगों ने पढ़ी होगी और क्लास में हम करते भी हैं इसको क्लासरूम में। तो सबसे पहले हम फोर्स इस इक्वेशन से निकालें, फिर फोर्स इससे निकालें, क्योंकि सेंट्रल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसका कर्ल 0 होता है, और तो सेंट्रल फोर्स के लिए पोटेंशियल डिफाइन होता है, और वो पोटेंशियल क्या होता है, फोर्स जो होता है वो होता है माइनस अपॉन, ये फोर्स है। तो एक तो इस वाली इक्वेशन से एफ निकालो, तो एफ कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, वो आ जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का सी ए और आर की पावर माइनस, और माइनस सी टू इंटू बी आर की पावर माइनस 1, ये तुम्हारे पास फोर्स आएगा। और यहाँ से फोर्स निकाले तो u इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं 1 अपॉन आर, u इज इक्वल टू 1 अपॉन आर लेते हैं, हमें पता है। और यहाँ पे जो u है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको, और l क्या एंगुलर मोमेंट कांस्टेंट है, l अपॉन एम, एल स्क्वायर अपॉन एम कांस्टेंट रहेगा पार्टिकल के लिए, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाई एम, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर की टर्म में हमें लिखना है। अब डी टू यू अपॉन डी आर टू हमें निकालना है, बस ये क्वांटिटी निकाल लो, ये एफ ऑफ आर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, डी टू यू अपॉन डी आर हमें दिया हुआ है आर इक्वल टू आर नोट स्क्वायर, 1 अपॉन आर कितना हो जाएगा, अपॉन आर नोट की पावर माइनस की पावर, सॉरी 1 अपॉन आर नोट थीटा स्क्वायर, राइट, ये हो गया u।
है ना, ठीक। अब डेल यू अपॉन डेल थीटा निकालना है पहली टर्म, यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन आर नोट थीटा क्यूब, और डेल टू यू अपॉन डेल थीटा 2 निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारे पास इसका डेरिवेटिव और करना है तो -3 - 2 इज प्लस का 6 अपॉन आर नोट की पावर 4, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन आर नोट थीटा की पावर 4, और प्लस यू की वैल्यू तुम्हारे पास है ही आर नोट 1 अपॉन आर नोट थीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। यहां से हम आगे चलेंगे, तो आगे देखो क्या लिखते हैं अपन इसको। ओके, तो हमें पता है थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन आर नोट, थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन आर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन, तो कोई लेना देना नहीं है, आर स्क्वायर, यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 6 आर नोट, और थीटा स्क्वायर आर अपॉन आर नोट है, तो थीटा की पावर 4 कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर नोट स्क्वायर, देन प्लस 1 अपॉन आर नोट, और थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आर अपॉन आर नोट, आर अपॉन आर नोट से आर नोट, ये तुम्हारे पास आ जाएगा एफ ऑफ, यहाँ से मैं एफ ऑफ आर लिख रहा हूँ फाइनली, एफ ऑफ आर मेरे पास यहाँ से आएगा एफ ऑफ आर इज इधर चला जाएगा माइनस का एल स्क्वायर अपॉन, तो आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा 6 आर नोट अपॉन, और आर की पावर 4, और प्लस 1 अपॉन आर क्यूब, हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ आर इज इक्वल एल स्क्वायर बाई एम आर नोट, आर की पावर -4 और प्लस 1 अपॉन आर की पावर माइनस, बी को कंपेयर करें, देखो ये फोर्स है यहाँ पे, तो ये आर की पावर -4 और a+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यहाँ से कंपेयर करें इसके साथ, आर की पावर यहाँ पे माइनस, आर की पावर माइनस में a+1 है, यहाँ पे आर की पावर -4 है, a+1 इज इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू, सिमिलरली b+1 इज इक्वल टू 3, +1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू, a और b की वैल्यू 2 और 3, और 2 और 3 वाला ऑप्शन इसके अंदर में सही हो जाएगा, ऑप्शन। तरीके से इसको हम केवल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट तुम्हें पता है, और कंपेयर करके हम आसानी से, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, यह है ए पार्टिकल थ्रोन स्पीड ऑन द अर्थ सरफेस 10 height h result from the surface. If v is the half of the escape velocity, r denotes the radius of earth by r. यहाँ पे escape velocity escape is equal to √2, where r is radius of earth, g is gravitational, ये तुम्हें पता है, √2g by √2gr। और अगर किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u देके हमने भेजा और वो हाइट h पे जाके रुक गया, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो हमारे पास इक्वेशन होगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस g, h हाइट पे वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, तो हमारे पास u इज इक्वल टू √ आएगा 2g, और u हमें दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी इसको कितनी दी थी, एस्केप वेलोसिटी डिवाइड बाय 2,
तो u इज इक्वल टू ये अंडर रूट 2gh है, वो एस्केप वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 है, तो ये अंडर रूट 2gr डिवाइड बाई 2 के बराबर कर दो इसको, और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 2gh बराबर 2gr डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 2g कैंसिल, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना चाहिए हमें, h बाई आर चाहिए, h बाई आर इज इक्वल टू 4। आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा H, सी ऑप्शन 959, 959 इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा था, करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल तो लगाओ, स्लो मोशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन के नियम लगा दो और आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन एग्जीक्यूट oscillatory motion in a potential of x equal to a mod of x, ऐसा a is greater than 0 is a constant of appropriate dimension, the time period t of the oscillation depends on the total energy E, as any time period is proportional to power alpha, then what is alpha? अल्फा कैलकुलेट करना है, ये बताना है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपल में फोर्स निकालना है पहले। अगर मान लो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऐसी है, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पार्टिकल की टोटल एनर्जी, तो पार्टिकल मैक्सिमम क्लासिकली कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकेगा, पहले वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से इधर जाएगा, और इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करेगा, और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा वो कैपिटल टी है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ये टोटल एनर्जी, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी ए ऑफ एक्स, यानी एक्स बराबर ई बाई ए। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी बाई ए। क्लियर हो गई बात। एक चीज यहाँ पे अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ पे तुम समझते हो कि यहाँ से पार्टिकल अगर स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाता है, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, फिर उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, और उतना ही। तो हम केवल यहाँ से यहाँ का टाइम नोट कर ले, यहाँ से यहाँ का टाइम, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, टाइम पीरियड आ जाए। ये करने के लिए अब चूंकि पार्टिकल किसी फोर्स के कर रहा है, लो ऑफ मोशन, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पे काम नहीं आएगा, के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ से हम देखते हैं पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। एफ अगर मैं देखूं एफ का नेचर कैसा होगा, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मैं केवल 0 से यहाँ तक का मोशन देख रहा हूँ, 0 से यहाँ तक का मोशन देखने के लिए ये पोटेंशियल है, और ये वाला कहानी यहाँ से चल रहा है पार्टिकल, यहाँ तक जाएगा बस। तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन बड़ा है, तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बात करें तो ये आ जाएगा ए, और फोर्स कितना आ जाएगा माइनस का ए। डायरेक्शन फोर्स की होगी, ऐसा फोर्स हमारे पास, फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, और वो कितना आ जाएगा माइनस का ए। इतना ही रखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, ए बाई एम तुम्हारे पास एक्स डॉट आ जाएगा टू बाई माइनस का, सॉरी ए बाई एम, ए बाई ऐसा एक्स डॉट आ गया, राइट। और के बाद हम बात करें किसकी, हमें वेलोसिटी निकाल लेनी है और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है, और इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से यहाँ आने में पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट 0 से ई बाई ए आने में कितना टाइम लगा, बस वो निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास टाइम पीरियड सबसे पहले हम क्या लिखे, इस एक्स डबल डॉट को हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस का ए बाई एम, राइट, ए इज इक्वल टू माइनस का ए बाई एम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस का ए बाई एम टू डी एक्स, और यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट कर दिया,
क्या आ जाएगा माइनस का ए बाई एम टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब हमें पता है जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ई बाई ए, एक्स इज इक्वल टू ई बाई ए, यहाँ पे वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा, बराबर जीरो। तो एक्स इक्वल टू ई बाई ए पुट करो, ई बाई कैपिटल ए, एक्स इज इक्वल टू 8 एक्स इज इक्वल टू ए ई बाई ए, वी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू बराबर कितना, माइनस का हिस्सा वी स्क्वायर बाई टू की जगह आ जाएगा जीरो के, इक्वल टू जीरो पुट करना है, माइनस का ए बाई एम इंटू एक्स की जगह कितना ई बाई प्लस सी, यहाँ से ए कैंसिल, ई बाई माइनस का ई बाई एम, सी इज इक्वल टू ई बाई एम, कर जाएगा तो ये प्लस का ई बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास वी स्क्वायर बाई टू कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू रखने से स्क्वायर बाई टू कितना आ जाएगा, देखो माइनस का ए बाई एम एक्स, और सी की वैल्यू कितनी है ई बाई एम प्लस का ई बाई एम, ये आ गया वी स्क्वायर बाई टू की। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, v निकाल के और फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो देखो इस इक्वेशन से आगे हम वर्क करते हैं, यहाँ से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। राइट, अब देखो v इज इक्वल वी स्क्वायर बराबर कितना, स्क्वायर बराबर टू इंटू ई बाई एम या टू बाई एम, बाहर ले लो कांस्टेंट है, दोनों में से आ जाएगा ई माइनस ए वैल्यू, और v बराबर कितना रूट टू बाई एम माइनस अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसको dx अपॉन डी एक्स अपॉन इक्वल टू अंडर रूट टू बाई एम अंडर रूट एक्स, यहाँ से dx अपॉन अंडर रूट ई माइनस ए एक्स बराबर अंडर रूट टू बाई एम इंटू डी, राइट। इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा देखो, तो ई माइनस ए एक्स इज और माइनस का ए इंटू डी एक्स इज डी यू, और डी एक्स इज इक्वल टू का डी यू बाई, ये इंटीग्रेशन मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का वन ए इंटीग्रल डी यू एक्स की जगह तो माइनस का वन अपॉन इंटू डी, और अंडर रूट ऑफ, और दूसरी तरफ अंडर रूट टू अपॉन एन टू डी टी सकते हैं। और फाइनली तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, माइनस का वन अपॉन यू की पावर बाई टू प्लस वन, तो अंडर रूट यू यहाँ आ जाएगा, और नीचे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा वन बाई टू, वन अपॉन टू, तो टू ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू रूट टू एम टी प्लस सम कांस्टेंट टी, और फिर वापस वैल्यू रख देता हूँ u की, ये आ जाएगा माइनस का वन टू अपॉन ए, और अंडर रूट u कितना माना था हमने, ई माइनस ए एक्स, ई माइनस ए एक्स, ये तुम्हारे पास आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट टू बाई एम टू टी प्लस सी। अब देखो t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू जीरो था, यहां से हमने स्टार्ट किया, मान लो t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल इधर जाना शुरू, t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम t बाई फोर, यानी t बाई फोर, मैंने तुम्हें बताया t इक्वल टू t बाई फोर, टोटल टाइम इसको कैपिटल T लगता है,
तो T इज इक्वल टू T/4 लिख दूं, कैपिटल T/4। उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, E/A। टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, E/A है। ठीक है, तो यहां से C की वैल्यू आ जाएगी। तो C की वैल्यू कैलकुलेट करने पे हम ये कह देंगे T इज इक्वल टू कैपिटल T/4। ठीक है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट x कितना हो जाएगा, E/A। तो ये टर्म कैंसिल, देखो यहाँ से वैल्यू रखो, ये वाली T की वैल्यू आएगी अपने, क्या आएगा देखो, -2/A रूट T माइनस A। x की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू कितनी रखनी है, E/A बराबर, और फिर √2/m और T की जगह T/4 प्लस C। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म 0, T की वैल्यू आ जाएगी, T इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा √2/m/4 और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और कैपिटल T पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे तुम देख रहे हो टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल टू √E, यहाँ से भी दिख रहा है, साथ साथ हम भी बता सकते हैं टाइम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, √E के। T इज प्रोपोर्शनल टू √E। अल्फा की वैल्यू 1/2 आ जाएगा सीधा। एक तरीका तो ये है। तो दूसरा तरीका, कोई भी पोटेंशियल तुम्हें दिया हुआ है T इज इक्वल टू x⁴n, तो जो टाइम पीरियड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के 1/n। तुम डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, क्लासरूम में करते भी है, तो इसको हम आसानी से डायरेक्ट बता सकते हैं। एन की जगह यहाँ पे कितना है, पोटेंशियल में है 1 यहाँ पे पुट कर दे तो E की पावर 1 - 1/2 हो जाएगा और पावर हाफ आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। फिर तो तुम डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। अदरवाइज हमें फोर्स पता है, फोर्स का इक्वेशन पता है, तो फोर्स टाइम पे डिपेंडेंट है या एक्स पे डिपेंडेंट है, तो हम फिर इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सीलरेशन हम निकाल लिए, और एक्सीलरेशन निकाल लिया तो हमें पता है एक्सीलरेशन d2x/, फॉर्मूला लगा के हम आसानी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है, और ये 1/2 आंसर इसका सही है। इसके बाद ये क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे एग्जाम में, तो मैंने करवा दिए थे, दिए है अभी यहाँ पे, और इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो। अभी जो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन किया था एटॉमिक और मॉलिक्यूलर का, मुझे पता नहीं चला था, जल्दबाजी में हमने वीडियो एक क्वेश्चन किया था, उसको और डिस्कस कर लेते। तो वो क्वेश्चन ये है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड था, और क्वेश्चन ये था, न्यूक्लियाई ऑफ 137 CS decay by emission of beta particle with half lifetime of 30.08. एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, हमें पता है n टाइम पे रेडियो एक्टिव सोर्स है, n टाइम पे इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल n0 थे, तो n टाइम t टाइम के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रह जाएंगे, वो थे (10⁻⁻⁻T), और वहां पे लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट, और डीके कांस्टेंट क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीकेइंग पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम इज, तो यहाँ से dn/dt, और ये क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, dn/dt बेसिकली एंड t बराबर 0 टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा होंगे, और t टाइम के बाद में वो कम हो जाएंगे, तो ये dn जो होगा वो नेगेटिव आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dn/dt मैं यहाँ से निकालता हूँ तो माइनस का n0 लेमडा t पावर माइनस, ये फॉर्मूला आएगा। तो ये एक्टिविटी बेसिकली जो आएगी वो हम पॉजिटिव में देंगे, और ये क्या बताता है, डीके रेट को बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने टाइम में डिके हो रहे हैं,
उसको बताता है और उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है एक्टिविटी, तो ये इसी को हम बोलते हैं एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। और इसकी वैल्यू क्या आती है, इसको मैं लिख सकता हूँ लेमदा इनटू, ये तुम्हारे पास n था, ये रेडियो एक्टिविटी का या एक्टिविटी का फॉर्मूला है। तो R इज इक्वल टू एक्टिविटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टाइम और टू द पावर माइनस। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है, टी हाफ हमें दिया हुआ है, टी हाफ हमें कितना दिया हुआ है, हाफ लाइफ 30.30 हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो लेमडा हम निकाल सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 0.93 होता है, 69 log नेचुरल 2 अपॉन लेमडा अपॉन टी हाफ। आप इज इक्वल टू 0.7 डिवाइड बाई लेमडा होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू 0.7 डिवाइड बाई टी हाफ। तो लेमडा हमारे पास कितना आ गया 0.693 डिवाइड बाई 30.08 ईयर्स, 0.08 ईयर्स यहाँ पे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास लेमडा आ गया, और क्या चाहिए टी, टी हमें दिया हुआ है कितने टाइम, ये सोर्स जो बना है ये बनने का टाइम हमें दिया हुआ है 1 जनवरी 1980, और हमें कब देखना है 1 जनवरी 2021, कितने साल के बाद, 80 के बाद 10 साल 91, फिर 1, फिर 11, फिर 21, 40 साल। T इज इक्वल टू 40। लेमडा हमें पता है, लेमडा हमें पता है, टी हमें पता है, अब हमें क्या चाहिए एन नोट चाहिए। एक एन नोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी हम देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है सोर्स कितना है 1 मिली, और इसका एटॉमिक मास दे रखा है कितना 137 ग्राम, 137 एटॉमिक मास में नंबर ऑफ होंगे अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो यूनिट ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे Na/137, और 1 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम सैंपल दे रखा है, इसमें कितना आ जाएगा Na/137 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये कितना है ग्राम, और ये कितना है ऊपर 1 मिलीग्राम, 10⁻³ ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितने पार्टिकल हो जाएंगे N0। N0 मैं यहाँ से बता सकता हूँ, ये मेरे पास आएगा अवोगाद्रो नंबर 6 या 6 ही मान लेते हैं, 6.0 है इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 130, डिवाइड बाई 130 एन नोट की वैल्यू। और एन नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ एन नोट इज इक्वल पावर 20 डिवाइड बाई 130। एन नोट मेरे पास आ गया, लेमडा मेरे पास आ गया, तेरा लेमडा मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए टी चाहिए, टी मेरे पास आ गया। तीनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस एक्टिविटी वाले फॉर्मूले में, और फाइनल रिजल्ट मेरे पास कितना आ जाएगा देख लेते। ओके, यहाँ से इसको देखो ध्यान। तो एक्टिविटी इज इक्वल, सबसे पहले क्या चाहिए लेमडा, लेमडा मेरे पास कितना है पॉइंट डिवाइड बाई 30.08 ईयर्स, ईयर्स को अभी हमें सेकंड में बदलना है, 365 टू 24 आवर्स, और 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, 1 घंटे में 60 मिनट इंटू ये सेकेंड में, ये वाला पार्ट अपना कम। ये तो हो गया कितना लेमडा। एन नोट की वैल्यू लिखे
तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻20 और डिवाइड में कितना 136। और एन नोट हो गया, लेमडा हो गया, और e टू दी पावर माइनस लेमडा की वैल्यू एन नोट डिवाइड बाई 30.07 ईयर्स और ऊपर टी की वैल्यू 4। ईयर से ईयर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 40 से मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल टर्म निकालोगे और ये कैलकुलेशन तुम आसानी से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेटर यूज करके इसको करोगे तो इसका आंसर तुम्हारे पास मैच हो जाएगा और वो आएगा कितना 1.24 × 10⁻9। 1.4 10⁻9 ये आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख, कैलकुलेट करके तरीके से हमने 3 पार्ट के सॉल्यूशन कर लिए हैं। आगे के सॉल्यूशन अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।